हाथी चौक को इसलिए कहा जाता है कि यहाँ एक फुवारा हुआ करता था और उसमें सीमेंटेड हाथी का एक मुजस्मा था जिसकी सूंड में से पानी निकला करता था और वो फुवारा, तो इस वजह से इसको कहा गया था कि ये हाथी चौक है। हाथी चौक का जो फाउंटेन था वो टूट गया था, एक खाली पानी का टब सा रह गया था, जिसकी वजह से फिर बाद में इसका नाम मिलाद चौक हुआ और कुछ सालों पहले इस पे गुम्बद भी बना दिया गया। कहते हैं कि यहाँ पे महाराजा कश्मीर आया था और उसने यहाँ पे हाथी बांधे थे आके, तो इसलिए इसको हाथी चौक कहा जाता है। पहली बात यह है कि यहाँ पे दरमियान में जहाँ वो एक बना हुआ है ना ऐसे हाथी चौक में मिलाद चौक, एक हाउस बना हुआ था लाल पत्थर का, कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो उसका था। उसके दरमियान में एक सफ़ेद रंग का एक बछड़े के बराबर हाथी सफ़ेद रंग का बना हुआ था और उसकी सूंड ऐसे ऊपर थी। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको रावलपिंडी का मशहूर चौक हाथी चौक की तारीख के बारे में बताएंगे। हर शहर की अपनी तारीख होती है, जिस शहर में भी जाएं मशहूर बिल्डिंग्स, मशहूर चौकलास भी होते हैं। फैसलाबाद चले जाएं घंटा घर, लाहौर चले जाएं लक्ष्मी चौक, मीनार पाकिस्तान है जो अपने अंदर एक तारीख समोए होते हैं। मैं रावलपिंडी के सबसे मशहूर चौक हाथी चौक में मौजूद हूँ। हाथी चौक के हवाले से मेरे जो इल्म में है वो यही है कि मुझे भी एक बुजुर्ग ने एक बात बताई थी कि एक वक्त में जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो मैंने जब उसको कहा कि मैं तो हाथी चौक का रहने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाथी चौक का नाम पता है आपको, क्यों हाथी चौक कहा जाता है? तो फिर मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने फिर मुझे बताया था कि इस हाथी चौक को इसलिए कहा जाता है कि यहाँ एक फुवारा हुआ करता था और उसमें सीमेंटेड हाथी का एक मुजस्मा था जिसकी सूंड में से पानी निकला करता था और वो फुवारा, तो इस वजह से इसको कहा गया था कि ये हाथी चौक है। ये हाथी चौक के सेंटर में एक फाउंटेन लगा हुआ था जिसकी सूंड से पानी आता था, तो ये प्री पार्टीशन से पहले का लगा हुआ था, जिसकी वजह से इस चौक का नाम हाथी चौक मशहूर हो गया था। ये तकरीबन लास्ट 45 ईयर्स बैक ना इसका नाम मिलाद चौक कर दिया गया, क्योंकि काफ़ी सालों पहले हाथी चौक का जो फाउंटेन था वो टूट गया था, एक खाली पानी का टब सा रह गया था, जिसकी वजह से फिर बाद में इसका नाम मिलाद चौक हुआ और कुछ सालों पहले इस पे गुम्बद भी बना दिया गया ताकि उससे मुशाबियत दी जा सके मिलाद चौक से। हाथी चौक के बारे में आपके पास बड़ी मालूमात होंगी क्योंकि आप हाथी चौक से मुत्तसिल रहते हैं, आप यहीं की आपकी जाए पैदाइश है, तो आपके पास क्या मालूमात हैं? देखिए, पहली तो बात यह है कि मैं एक जो हाथी चौक के बारे में उमूमन गलतफहमी है या जो गलतफहमी लोगों में फैलाई गई है, या कहते हैं कि यहाँ पे महाराजा कश्मीर आया था और उसने यहाँ पे हाथी बांधे थे आके, तो इसलिए इसको हाथी चौक कहा जाता है। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि एक ये बात फैलाई गई है कि यहाँ पे गणेश जो है वो एक मूर्ति थी, यहाँ उसकी मूर्ति थी। गणेश जो है वो हिंदू माइथोलॉजी में एक देवता है। एक्चुअली वो जो है वो पार्वती और शिव का बेटा है, पार्वती और शिव का बेटा है वो। और उसमें उसकी थोड़ी चीज़ ये है कि वो पार्वती जो थी वो श्रृंगार कर रही थी, तो उसने अपने बेटे को बाहर करके तेरा बाप जो है यानी शिव जो है, इसकी ध्यान रखना कि ये जो है जिस वक्त आए तो मुझे आपको बता देना। तो वो उसको इत्तला दे रहा था, तो शिव बड़ा गुस्से वाला था, उसने आके क्या किया कि उसकी गर्दन काट दी। अब गर्दन काट दी उसकी बेटे की, तो अब वो उसकी माँ ने शोर मचा दिया। उसने इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला, तो उसने एक हाथी का सर लेके उसके ऊपर लगा दिया, तो गणेश इस तरह से पैदा हुआ।
पहली बात यह है कि यहाँ पे दरमियान में जहाँ वो एक बना हुआ है ना ऐसे हाथी मिलाद चौक चौक में, बनाया हाँ, जी। मिलाद चौक बड़ा बाद में इसका नाम रखा गया। उसमें यह था कि एक हाउस बना हुआ था लाल पत्थर का एक हाउस बना हुआ था जो कि कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो उसका था। उसके दरमियान में एक सफ़ेद रंग का एक बछड़े के बराबर हाथी सफ़ेद रंग का बना हुआ था और उसकी सूंड ऐसे ऊपर थी, और उस सूंड में से वो शाम के वक्त गर्मियों में तकरीबन 6-6:30 बजे और सर्दियों में 3-3:30 बजे वो आके चलाते थे तो उसमें से फुआरा निकलता था। तो यहाँ पे इसको जो था उन्होंने फिर कहा कि भाई इसको साफ़ करके तो यहाँ बाज़ार आबाद किए जाएं ताकि जो हमारी फ़ौज है उसकी जो ज़रूरियात हैं यहाँ से मुयस्सर हो ज़रूरियात जाएं। के मुयस्सर आएँ। नाज़रीन इकराम, ये बहुत तारीख साज शख्सियत हैं। जिस तरह हम पहले लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने भी सुनी सुनाई बातों पर आपको उन्होंने जो उनके तय दर तय उनके सीने में रवायात चलती आ रही थी आप तक पहुंचाई। अजीज़ अहमद साहब जो हैं ये पाकिस्तान से बड़े हैं उम्र में, लेकिन पाकिस्तान से कोई बड़ा नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। देखते रहें वक्त न्यूज़।